हेलो क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे चपला देवी की रचना। देश में अनेक ऐसे रचनाकार हुए जिन्होंने अपने साहित्य में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया है, किंतु उनका व्यक्तित्व और कृतित्व प्रकाश में नहीं आया है। सबके बारे में हम नहीं जानते हैं और इनकी कृतियों में स्वाधीनता की ज्योति को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। इस तरह का साहित्य जहां पुरुष साहित्यकार लिख रहे थे, वहीं महिलाएं भी इनसे पीछे नहीं थी। वे भी इन विषयों को लेकर अपनी लेखनी चला रही थी। ऐसी ही लेखिकाओं में एक थी चपला देवी। चपला देवी का साहित्य स्वतंत्रता सेनानियों के आंदोलन को गति देने में लगा रहा, पर उनका नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अंकित नहीं हो पाया। चपला देवी की गणना द्विवेदी युग के साहित्यकारों में की जाती है, पर उनकी कोई भी रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। चपला देवी के साहित्य में स्वतंत्रता आंदोलन के अछूते पक्ष को उठाया है, मतलब जो पक्ष अभी तक किसी रचनाकारों ने नहीं लिखे थे, उन पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। वह उस समय के जनमानस द्वारा किए गए संघर्ष को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है। एक एक पल की घटना हमारे आंखों के सामने मानो सजीव हो जाती है। चपला देवी की भाषा हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप का दर्शन कराती है। उनकी भाषा सरल, सजीव और प्रभावी है। उनकी भाषा में हम देखेंगे तत्सम शब्दावली ज़्यादा है और संवाद शैली में, जिस तरह से बातचीत की शैली में वे भाषा को प्रभावी बनाती हैं। तो उनके द्वारा लिखित नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, यह पाठ हम आज शुरू करेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इस पाठ में सन 1857 के विद्रोह के उस समय का वर्णन है जिसे हम नहीं जानते हैं। उस समय की कहानी को यहाँ बताया गया है। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजी सेना ने बिठूर में नाना साहब के महल में खूब लूटपाट की, पर वहाँ ज़्यादा संपत्ति उनके हाथ न लगी। अंग्रेजों ने वहाँ नाना को न पाकर उनका महल तोप से उड़ाने का निश्चय किया। मकान को नष्ट होने की आशंका में नाना की पुत्री मैना बरामदे में आई। उसने अंग्रेज सेनापति से उस मकान को नष्ट न करने का अनुरोध किया। सेनापति ने बताया कि उसे नाना से संबंधित सभी वस्तुएं नष्ट करने का निर्देश मिला है, अतः उसे यह मकान नष्ट करना ही होगा। अपना अनुरोध विफल होता देख नाना साहब की पुत्री मैना ने अंग्रेज सेनापति को बताया कि वह उनकी पुत्री मैरी की सहेली है। उस समय जब वे उनके महल में आया जाया करते थे और उनकी पुत्री का एक लिखा पत्र भी अभी उसके पास है। यह सुनकर मैना को पहचान लेते हैं कि वह नाना साहब की पुत्री है। जनरल हे कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की आज्ञा को वह टाल नहीं सकते हैं। हाँ, इस मकान की रक्षा के लिए अवश्य प्रयास करेंगे। उसी समय वहाँ प्रधान सेनापति जनरल आउट्रम आ जाते हैं और उनसे अब तक नाना का महल न गिरने का कारण पूछते हैं। जनरल हे आउट्रम से वह मकान बचाने का अनुरोध करते हैं। आउट्रम इसे असंभव बताते हैं और कहते हैं कि गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना यह संभव नहीं है। हे उस मकान को बचाने का आशय संबंधी पत्र गवर्नर जनरल के पास भिजवा देते हैं। आउट्रम का मकान गिराने तथा मैना की गिरफ्तारी की इच्छा जानकर हे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अंग्रेजी सैनिक महल के फाटक को तोड़कर महल में लूटपाट करते हैं और मैना को ढूंढते हैं, परंतु वे मैना को नहीं पाते हैं। शाम के समय तक लॉर्ड कैनिंग द्वारा भेजा गया जवाब आ जाता है कि नाना का प्रत्येक स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए। इसके बाद घंटे भर में तोप के गोलों से महल को ध्वस्त कर दिया जाता है। ब्रिटेन से निकलने वाले टाइम्स पत्र में एक लेख छपता है जिसमें लिखा होता है कि कानपुर में भीषण हत्याकांड करने वाले नाना के बदला लिया गया। उस पर दया दिखाना हास्यास्पद है, मतलब मजाक है। जनरल हे पर आरोप लगाते हुए कहा जाता है कि सर हे बुढ़ापे में
उस महाराष्ट्रियन कन्या पर मोहित हो गए हैं। नाना साहब का कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले उसे मार डाला जाना चाहिए और नाना साहब की पुत्री को हे के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। इस तरह उस पत्र में, उस लेख में लिखा हुआ होता है। सितंबर माह के अर्धरात्रि में एक बालिका उस ध्वस्त प्रासाद, जो महल ध्वस्त कर दिया गया था, उसके अवशेष पर बैठकर रो रही होती है। पास में ठहरी आउट्रम की सेना के कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं। वह रोने के अलावा किसी बात का भी जवाब नहीं दे रही होती है। उसी समय जनरल आउट्रम वहां आते हैं और मैना को पहचान लेते हैं और मैना को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैना उससे कुछ देर का समय मांगकर पाषाण हृदय आउट्रम से वह अनुमति चाहती है कि वह उस क्षण उस अवशेष में बैठकर थोड़ा रो ले, पर यह अनुमति आउट्रम नहीं देते हैं और कैद करके कानपुर के किले में लाकर उसे बंद कर देते हैं। महाराष्ट्रियन इतिहासकार महादेव ने अपने बाखर समाचार पत्र में लिखा, कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हो गया। नाना की पुत्री मैना को धधकती आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। उस अनुपम बालिका को जलता देख सबने देवी समझकर उसे प्रणाम किया। इस तरह से दूसरे दिन यह खबर आती है, अर्थात उस समय नाना साहब की पुत्री मैना को बंदी बनाकर जलती आग में उसे जला दिया गया था और इस तरह का कुकृत्य किया गया जिससे कि कोई भी पाषाण हृदय वाला इंसान भी द्रवीभूत हो जाएगा। तो यह ऐसी घटना थी जो सभी के आंखों से अनदेखी थी, कोई नहीं जानता था और इसे चपला देवी ने हमारे सामने अपने रचना के द्वारा हमारे सामने रखा है। उनकी ऐसी रचनाएं बहुत सारी है जिसके द्वारा उन्होंने इस तरह के अछूते पक्ष को, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए अछूते पक्ष को उन्होंने सामने रखा है। तो यह कहानी का सारांश है। धन्यवाद।